नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के जिला अस्पताल में बीती रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजनों ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर व अन्य कर्मचारी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं और लापरवाही की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि उम्र 30 साल निवासी शास्त्री नगर का रहने वाला है, जो पेंटिंग का काम करता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उस दौरान वहां ड्यूटी पर डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। सहायक कर्मचारियों ने उपचार किया। उपचार के दौरान रवि की संदिग्ध मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर व अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं नीलगंगा थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। हमने मेरे भाई को हम रात को 7 साढ़े 7 बजे लेकर आए थे हॉस्पिटल में एडमिट कराने। उसको घबराहट वगैरह हो रही थी तो उसको एडमिट कराने लेके आए। फिर भी अच्छा था वो, मतलब चल फिर रहा था। वहाँ पर जूस वूस भी पिया, बाथरूम भी करी उनने सब, पर कोई भी डॉक्टर एक भी नहीं था वहाँ पर, ना किसी ने चेकअप करा। बस उसको डायरेक्ट ओपन नर्स रहते, उन्होंने सिर्फ बॉटल लगा दी, बॉटल लगाई और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल लापरवाही की वजह से। डॉक्टर था ही नहीं, क्योंकि कोई असिस्टेंट वगैरह आए बस नीचे से, उनने देखा, बोले खत्म हो। माँ का एक क्या काम करता था, कहाँ रहता था? पेंटिंग का काम करते थे, अजीत नगर में रहते हैं, शास्त्री नगर गली नंबर 9 के पास। क्या उम्र होगी? उम्र 30 साल, नाम रवि गोते। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम राहुल गहलोत। कौन से थाने का? नीलगंगा थाना। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जोन क्रमांक 5 में नगर निगम के सहायक संपत्ति कर अधिकारी रमेश चंद्र रघुवंशी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आवेदक आशिक हुसैन खान ने लोकायुक्त में रमेश चंद्र की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले में टीम गठित कर जोन क्रमांक 5 से सहायक संपत्ति कर अधिकारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस मामले में जांच कर रही है। उज्जैन एसपी श्री अनिल विश्वकर्मा जी के पास एक आवेदक आशिफ हुसैन खान एडवोकेट आए। उन्होंने बताया कि संपत्ति कर अधिकारी श्री रघुवंशी जो जोन 5 में तैनात है, उनके द्वारा एक प्रकरण की सूचना के अधिकार में नकल देने के एवज में 2000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो शिकायत प्रमाणित गोपनीय सूत्रों से गोपनीय सर्वे से पाई गई। उसके उपरांत उनको 2000 रुपये लेकर भेजा गया आज। तो आज रंगे हाथ इनको 2000 रुपये लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने जोन 5 के उनके खुद के कार्यालय में पकड़ा है। पुराना को 2012 का भी एक प्रकरण लोकायुक्त में उनके खिलाफ चल रहा है और ये दूसरा प्रकरण इस तरह से उनके विरुद्ध बना है, श्री रघुवंशी के विरुद्ध। ठीक है सर, आपका सुनील तालान, डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन। उज्जैन के आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में हमाल तोलाउठी संघ की मांग पर कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने 7 मार्च को मंडी में नीलामी प्रक्रिया बंद रखी है। कृषि उपज मंडी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमाल तलवाड़ी संघ के आग्रह पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 7 मार्च को नीलामी प्रक्रिया बंद रहेगी। सभी किसानों से आग्रह है कि 7 मार्च को किसान अपनी उपज की नीलामी के लिए मंडी में ना पहुंचे, क्योंकि मंडी में हमाल एक दिन के लिए अवकाश पर रहेंगे। हमारे हमाल दुलावटी संघ की मांग पर 7 तारीख को कृषि उपज मंडी में नीलाम कार्य बंद रहेगा। उनके द्वारा सबे बारात के लिए छुट्टी का आह्वान किया गया है, तो हमने भारत सरकार अधिकारी से दूरभाष पर अनुमोदन लेकर उसको स्वीकृत कर दी है। अतः किसान बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि 7 मार्च को मंगलवार को अपनी कृषि उपज नीलाम हेतु ना लाएं, और जो हमारा सौदा पत्रक ऐप है उसके माध्यम से हमारी मंडी 24 घंटे चालू रहेगी। इमरजेंसी में कोई किसान आएगा तो उसका तौल बड़े तौल कांटे के माध्यम से कराकर उसका विक्रय अवश्य कराया जाएगा, किंतु यह केवल सौदा पत्रक ऐप के माध्यम से संभव हो सकेगा। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर, इंदौर से भी सस्ता, 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां
गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 से अधिक भूखंडों के आवंटन निरस्त कर 95 लाख रुपए की धरोहर राशि जब्त कर ली है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने पहली बार बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर उन लोगों को सबक सिखाया है जो प्लाट तो खरीद लेते हैं लेकिन उसकी बकाया राशि समय पर नहीं चुकाते हैं। ऐसे प्लाट धारकों पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने 28 प्लाट की निविदा एवं प्राधिकरण द्वारा जारी आवंटन दोनों निरस्त कर दिए हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के बकायादारों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए भूखंड आवंटन निरस्त करते हुए जारी किए गए आवंटन को निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की गई। भूखंडों के आवंटन निरस्तीकरण से लगभग 95 लाख से अधिक की राशि जब्त की गई है। कई लोगों द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार भूखंडों का बकाया था। दरअसल राशि जमा नहीं करने से कॉलोनियों का विकास नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद पहली बार प्राधिकरण की ओर से इस तरह का बड़ा कदम उठाते हुए 28 प्लाट धारकों पर कार्यवाही की है। विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि वर्ष 2021 में कमर्शियल और आवासीय के बड़े प्लाट को बेचा गया था। सभी ने प्लाट की 10% राशि जमा कराकर प्लाट का आवंटन करवा लिया, लेकिन आज दिनांक तक बकाया राशि जमा नहीं की। इस बीच कई बार सभी को नोटिस भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद कार्यवाही की गई है। संदीप सोनी ने बताया कि 28 प्लाट में 6 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक के प्लाट थे, इसमें 4 कमर्शियल थे। अब प्लाट का आवंटन निरस्त होने के बाद निरस्त संपत्तियों को नए सिरे से दर निर्धारित करते हुए पात्र हितग्राहियों को पुनः विक्रय करने की कार्यवाही की जाएगी। विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हमने लास्ट टाइम जो निविदा निकाली थी, निविदा के बाद आवंटन पत्र दिए जाते हैं और आवंटन पत्र में बहुत क्लियर लिखा रहता है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको जो रिमेनिंग पैसे हैं ईएमडी के अलावा सारे जमा करना है। लोगों के द्वारा लगातार पैसे जमा नहीं किए जा रहे थे और इसी के तारतम्य में उनको सूचना पत्र जारी किया गया। दिसंबर में जो हमारी निविदा की शर्त है, भुगतान की शर्त के क्रमांक 4 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप पैसे जमा नहीं करते हैं तो 5 के अंतर्गत आपकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। 6 में नोटिस का प्रावधान है, संपदा अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया और जो रिमेनिंग पैसे हैं मांगे गए विद इंटरेस्ट। यदि आपको 1 महीने का प्रावधान रहता है, 1 महीने के अंदर पूरे पैसे जमा करने पड़ते हैं। कोई 28 लोगों ने 1 महीने की समय सीमा निकल जाने के पश्चात भी ना ही कोई पत्राचार किया, ना ही जो रिमेनिंग पैसे थे ईएमडी के अलावा वो जमा किए और ये क्लियर इंडिकेट कर रहे थे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और चूंकि यूडीए की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम जो निविदा में निकालते हैं वो आम जनता के लिए होती है, लाभार्थी उससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की शर्त क्रमांक 6 के अंतर्गत उनकी निविदा और आवंटन को निरस्त किया गया
और जो EMD राशि थी उसको राजसात किया गया है। ऐसे लगभग 28 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आवंटन हम निरस्त किया है। आने वाले दिनों में इनको हम दोबारा से आम जनता के लिए, लाभार्थियों के लिए निकालेंगे। बिल्डर लॉबी ने भी लिए थे या कहाँ पर देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि किसने, ये नहीं देखते किसने लिया है। कोई ना कोई निश्चित रूप से उसमें लाभार्थी होता है। इसमें 20-25 लाख रुपए से लेकर लगभग 30-35 करोड़ रुपए तक के प्लॉट्स हैं। तो जो भी ले रहा हो, यदि वो समय सीमा पैसा नहीं जमा करता है, तो चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, नोटिस देने के बाद भी नहीं देता है, तो निरस्त करना ही उसमें एकमात्र सलूशन बचता है। थैंक यू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व शिव नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल का विवाह हुआ था। विवाह के बाद महाकाल मंदिर शयनार्थी भक्त मंडल के सदस्य व पुजारी एक भोज का आयोजन करते हैं। यह भोज ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार घर परिवार में विवाह उत्सव के बाद रिसेप्शन दिया जाता है। बाबा महाकाल के विवाह का रिसेप्शन शुक्रवार शाम को शिप्रा नदी के तट पर होगा। इस आयोजन में महाकाल मंदिर के पुजारी भी शामिल होंगे। यहाँ हजारों भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। रिसेप्शन से एक दिन पहले देर रात तक हल्दी व मेहंदी की रस्म अदा की गई। इस दौरान महिला भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के भजनों पर नृत्य किया। महाकाल उमा दोनों विराजमान बैठे हैं आप पीछे, और विगत 23 साल से ये बाबा महाकाल का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अंदर पत्रिका छपती, बाकायदे लोगों को पीले चावल रखे जाते हैं, गणपति को नोता जाता है, महाकाल नोते जाते हैं। 33 करोड़ देवता जहाँ उज्जैन के सारे मंदिरों को नोता जाता है और वहाँ के पुजारियों को निमंत्रण जाता है, दक्षिणा पूछा जाती है कि आप बाबा की शादी में पधारें। और दूसरी विशेषता यहाँ की कि भगवान महाकाल और पार्वती यहाँ विराजमान है। दूसरी जगह दूल्हा दुल्हन के लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, पर यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। और बाबा की कई, मैंने देखा 23 साल से कई की मनोकामना भी पूरी हुई है। बाबा की ऐसी कृपा महाकाल, और कल तक ये भगवान महाकाल जानता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर आज ऐसी कृपा बरसी कि जो मैं नहीं सोचा था वो 56 भोग भी बन गया, और एक से एक नए आइटम मैं नहीं सोचा वो भी आ गए। रसगुल्ले बन गए, शुद्ध घी की नुक्ती, आज तक डालडा नहीं पापड़ा। उसके बाद क्या नाम है, मक्खन बड़े बन गए, और खोपड़ा बाग बन गया। मतलब जो आ रहा है, और उसके किसी भक्त की मैंने कोई इच्छा रोकी नहीं। जो आपकी विवाह का भोजन है, क्या है ये विवाह का स्पेशल होता है बाबा का। ये सोचते हैं कि भगवान आज हमारे घर आए विवाह करके। भगवान कैलाश से शादी कर, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उज्जैन में हमारे पास आए, और हम जो भक्त डेली के जो हैं आज उनका हम ये पूरे नगर को उनको भोजन कराते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कटियार। कोठी पैलेस पर विश्व हिंदू परिषद जिला उज्जैन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है जिसमें क्षिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों की संख्या में विशाल जन समुदाय, पूज्य साधु संत, महामंडलेश्वर एवं शंकराचार्य जी आदि आते हैं, जिनके पंडाल शिप्रा नदी के किनारे से लगे क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब नगर में कॉलोनियों की बाढ़ सी आ रही है, जिससे आने वाले सिंहस्थ मेले के लिए शिप्रा नदी के किनारे भूमि की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इंदौर रोड त्रिवेणी से प्रारंभ होकर जीवन खेड़ी, छोटी दाऊद खेड़ी, बड़नगर रोड, सदावल रोड, आगर रोड, खिलचीपुर एवं सुवासा आदि क्षेत्रों में जो अवैध कॉलोनियां बनती ही जा रही हैं, उन पर एवं नित्य हो रहे अवैध अतिक्रमण शीघ्र पर ही रोक लगाई जाना चाहिए, जिससे आने वाले सिंहस्थ में पूज्य संतों के पंडाल शिप्रा नदी के किनारे ही लगाए जा सके। इन क्षेत्रों से अवैध बस्तियों एवं अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं, जिससे आने वाला सिंहस्थ महापर्व बिना व्यवधान के व्यवस्थित रूप से लगाया जा सके। उज्जैन एक धार्मिक और पौराणिक नगरी है। इसका बहुत तरह से महत्व है। जैसे अभी यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, एक शक्तिपीठ है, श्री कृष्ण भगवान की जन्म शिक्षा स्थली है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सिंहस्थ के लिए जो ज़मीन आरक्षित की गई है, उसमें दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं, और अतिक्रमण भी इतने बढ़ रहे हैं कि अब तो नदी किनारे भी अतिक्रमण हो रहे हैं। कहीं कॉलोनियाँ कट रही है, तो कहीं व्यावसायिक परिसर बना रहे हैं, कहीं गुमटियाँ लगा रहे हैं। इस तरह से पूरी उज्जैन नगर को, पूरे सिंहस्थ क्षेत्र को इन्होंने अतिक्रमण युक्त कर दिया है। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह है कि बगैर भेदभाव के इसको अतिक्रमण से मुक्त करें, और अभी से ये प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिंहस्थ आने के बाद तो फिर बहुत देर हो जाएगी। उस समय एक साल में कोई होता नहीं है, इसलिए अभी से इसकी पहल करेंगे तो सारे अतिक्रमण हट जाएंगे, और आगे से कोई अतिक्रमण करने की पहल भी नहीं करेगा। कौन कौन से क्षेत्र से चिन्हित आदमी के हैं या फिर बताए हैं जहाँ पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं? देखिए, आप इधर चलते हैं हम तो दुर्गादास की जो छतरी है, दुर्गादास जी की छतरी, वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। इधर हम मंगलनाथ क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ भयंकर अतिक्रमण है। बड़नगर रोड पर अतिक्रमण है। इधर आप शांति पैलेस से जो जाते हैं अपना उन्हें रोड की तरफ, उस पूरे रोड पर अतिक्रमण होने लगे हैं। अब तो सिंहस्थ क्षेत्र का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर अतिक्रमण से बचा हो।
अगर जल्दी प्रशासन इस पर कड़ा कार्रवाई नहीं करता तो किस तरह का भी कदम आगे संगठन का रहेगा? यदि प्रशासन इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो जाएगा कि हम इसके लिए उग्र आंदोलन करें और भोपाल और दिल्ली तक इस बात को लेकर जाएं और ये अतिक्रमण से मुक्त सिंह क्षेत्र करवा के रहेंगे। आपका नाम और पद बताइए। मैं महेश तिवारी, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613।